अब खबर हमारे देश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की, जिनके लिए नियम होता है कि बीते हुए लोकसभा चुनाव में जो पार्टी कुल वोट का कम से कम 1% प्राप्त करती है, हासिल करती है, उस पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या कंपनी खुद से चुनावी बॉन्ड खरीदकर पार्टी के खाते में वो जमा करवा सकती है। ऐसे चुनावी बॉन्ड से कितनी कमाई पार्टियों की चंदे के रूप में होती है, इसका भी एक सच इसी साल के पहले महीने के हिसाब से समझ लीजिए, जहां जनता की कमाई बढ़ती नहीं और पार्टियों की कमाई घटती नहीं। जब जनता को इलाज के लिए अस्पताल तक लाने वाली सरकारी एम्बुलेंस खस्ताहाल होकर सड़क के किनारे पड़ी और खड़ी रहती हो, जब बिहार के कटिहार की ये तस्वीर बताए कि आम आदमी अब भी सरकारी खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के नाते गर्भवती महिला को ठेले पर अस्पताल लाने के लिए मजबूर है, तब ये बात आम जनता को पक्का चुभेगी कि 1 से 10 जनवरी के बीच देश में पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री 10 दिन के लिए खुली तो रिकॉर्ड 1213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड पार्टियों को देने के लिए बिक गए। जब बिहार के हाजीपुर में एम्बुलेंस की हालत यूं हो कि पहले धक्का मारो तब स्टार्ट होती है, जब बिना धक्के के सरकारी अस्पतालों तक लाने वाली एम्बुलेंस को चलाया भी ना जा सके, सरकाया भी ना जा सके, जब हाजीपुर के सदर अस्पताल में हालत ये हो कि ज्यादातर एम्बुलेंस मरीज को सुरक्षित समय तक अस्पताल लाने की हालत में ना दिखें, जब धक्का मार ड्राइवर बनने की जगह एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल कर दें, तब संसाधनों के अभाव में भले जनता जिए, लेकिन तब भी राजनीतिक दलों के लिए देश में साधन, संसाधन और संपत्ति में इजाफा होता है। तभी तो पिछली बार जहां 10 दिन में 695 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री पार्टियों को देने के लिए हो गई थी, इस बार 10 दिन में ही उसकी डबल बिक्री 1213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड के साथ साल की शुरुआत में आई। महंगाई और घटी कमाई के पिंजरे में फंसकर फड़फड़ाते आम आदमी की चिंता फिर क्यों होगी, जहां जनबल से ज्यादा धनबल हावी हो। नतीजा ये है, जब एक तरफ संसद में बताया जाता है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 1 मार्च 2020 तक 8,72,243 पद खाली पड़े हैं, तब ये भी जानकारी आ जाती है कि दिल्ली में 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 117 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की शाखा से पार्टियों को चंदे में देने के लिए बेचे गए। जब राज्यसभा में सरकारी आंकड़ा कहता है कि केंद्र के तहत आने वाली समूह ग की नौकरियों में 1 मार्च 2020 तक 7,56,146 पद खाली हैं, तब ये भी पता चलता है कि चुनावी दलों का पार्टी फंड वाला खाता भरने के लिए कोलकाता की स्टेट बैंक की शाखा से जनवरी के पहले 10 दिन में 154 करोड़ रुपए और मुंबई की शाखा से 489 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए। नियम के मुताबिक अब तक ये चुनावी बॉन्ड्स पार्टियों की चुनावी चादर में यानी खाते में पहुंच गए होंगे। मतलब ये कि साल के पहले 25 दिन के भीतर 1213 करोड़ रुपए का चुनावी कल्याण देश के दलों का हो चुका है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।